आज हम करेंगे कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम बना सकते हैं। ये जो टेबल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है अगर हमें एक्सरसाइज 8.2 करनी है तो उससे पहले हमें ये टेबल आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी एंगल्स इस टेबल के अंदर दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमें पता होगी, तो ही हम 8.2 के जो सम है, जो क्वेश्चन है, उसको सोल्व कर पाएंगे। इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम बना सकें तो इसकी वैल्यूज को हम आसानी से याद है वो कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं कि कैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम बना सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बटे 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल। पहला एंगल है हमारा साइन, उसके बाद हमारा है कोस, फिर हमारा है टेन, फिर हमारा है कोसिकेंट। ठीक है। फिर हमारा है सेक, फिर हमारा है को। अब हमें पता है कि 0/4 ये 0 के बराबर होता है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, इससे पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल। एंगल लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एंगल लिख लिए। उसके बाद हमें पता है कि 0/4 ये किसके बराबर होता है, 0। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 0 डिग्री के नीचे लिखेंगे। उसके बाद 1/4, ठीक है। सॉरी, इससे पहले ये सब लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसका स्क्वायर रूट करना होगा। क्या करना होगा, स्क्वायर रूट कर दीजिए सबका। स्क्वायर रूट और पूरे का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो 0/4 ये 0 के बराबर है। अब 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो ये आ जाएगा 1/2। अब √2, इसको मैं अलग से पेज पर सोल्व करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास, क्या है, ये हमारे पास है √2/4। ठीक है। अब 2 का वर्गमूल तो 2 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2/2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एंड हाफ, 1 पावर हो जाएगी। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, 1/√2। ठीक है। तो √2/4 ये किसके बराबर होगा, 2/4 पूरे का रूट ही किसके बराबर होगा, 1/√2 के बराबर होगा। ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/√2। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो √3/4 पूरे का रूट है, तो √3 का √3 और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। और 4 से 4 कैंसिल आउट, 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1। ये हमारी आ गई साइन थीटा की वैल्यू, यानी साइन एंगल की वैल्यू। कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। थोड़ा दोबारा से बताता हूँ मैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 को हमने लिखा, 4 से सभी को क्या किया, डिवाइड किया। उसके बाद स्क्वायर रूट किया सभी का, उसके बाद सोल्व किया। 0/4 0 के बराबर है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है, 2/4 का स्क्वायर रूट 1/√2 के बराबर है, मैंने पीछे सोल्व करके दिखाया था। √3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 के बराबर है और 4/4 का स्क्वायर रूट ये 1 के बराबर है। ठीक है। अब हमें निकालनी है कोस की वैल्यू, कोस एंगल की वैल्यू। तो जो साइन एंगल की वैल्यू है, ये वैल्यू, उसको अगर हम यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दें तो हमारे कोस एंगल की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पर इस वैल्यू को मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा, तो कोस 0 की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ से, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। √3/2 को मैं लिखूंगा यहाँ पर, यानी पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए।
उसके बाद 1/√2 इसके नीचे आ जाएगा, उसके बाद 1/2 60 के नीचे और 0 इसके नीचे। तो जो साइन की वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ से, तो मेरी जो कोस थीटा की वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि जो टेंजेंट थीटा है, हमें पता क्या है कि जो टेंजेंट थीटा है, यानी जो टेंजेंट थीटा है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है, यानी साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू। मैं आपको एक दो वैल्यू निकाल कर दिखाता हूँ। तो जैसे साइन टेंजेंट 0 की वैल्यू हमें निकालनी है, टेंजेंट 0 की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल क्या होगा, साइन 0 बटे कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद हमें निकालनी है टेन 30 डिग्री की वैल्यू, तो यह जाएगा साइन 30 डिग्री बटे कोस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हमें निकालिए टेन 45 की वैल्यू हमें निकालिए टेंजेंट 45 की, तो इसके बटे ये √2 से √2 कैंसिल, 1 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। टेन 60 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, टेन 60 की वैल्यू, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे √3/2 बटा 1/2, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। और टेन 90 की वैल्यू हमें निकालनी है, टेन 90 की वैल्यू 1/0, 1/0 क्या किसके बराबर आता है, इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित के बराबर है वो आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी टेन थीटा की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है कोशिकेंट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कोशिकेंट थीटा की हमें पता है कि कोशिकेंट थीटा, मैंने शुरू में ही बताया था ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कोशिकेंट थीटा है वो उल्टा होता है साइन थीटा के, यानी साइन थीटा की जो भी वैल्यू है वो हमेशा किसकी उल्टी होगी, कोशिकेंट थीटा की वैल्यू के उल्टी होगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, और कोशिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के बराबर आता है। कोशिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1/sin थीटा के। तो अगर हम कोशिकेंट 0 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, कोशिकेंट 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री, और 1/sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/0 किसके बराबर होगा इन्फिनिटी। तो कोशिकेंट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, कोशिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोशिकेंट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। उसके बाद हमने निकालनी है कोशिकेंट 30 की वैल्यू निकालनी है, कोशिकेंट 30 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2, तो कोशिकेंट 30 किसके बराबर हो जाएगा, कोशिकेंट 30, तो कोशिकेंट 30 ये बराबर हो जाएगा 1/sin ऑफ 30 डिग्री, और 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 पर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो कोशिकेंट 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। उसके बाद कोशिकेंट 45 की अगर हम यहाँ से निकाल सकते हैं तो किसके बराबर आ जाएगी √2 के बराबर आ जाएगी। उसके बाद कोशिकेंट 60 की अगर हम बात करें, कोशिकेंट 60 की ये किसके बराबर आ जाएगी 2/√3 के बराबर आ जाएगी। और कोशिकेंट 90 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये 1 के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है सेक 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें पता है जो सेक थीटा होता है, हमें पता है जो सेक थीटा होता है, सीकेंट थीटा, वो किसका उल्टा होता है, वो कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस थीटा की जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे और इसकी वैल्यू है वो निकाल देंगे। जैसे सेक 0 डिग्री हमें निकालना है, तो 1/cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 = 1। तो सेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ठीक वैसे ही हमें क्या निकालनी है, सेक 30 की वैल्यू निकालनी है। सेक 30 की वैल्यू क्या है, कोस से निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी 2/√3। ठीक है, सेक 45 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी √2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद
सेक 60 की वैल्यू निकालनी है। सेक 60 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2, और सेक 90 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1/0 यानी इन्फिनिटी के बराबर है ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कोट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोट किसके बराबर होता है, हमें पता है यानी जो कोट थीटा है वो उल्टा होता है 1/tan ऑफ थीटा के। अगर कोट 0 की वैल्यू हमें निकालनी है तो 1/tan 0, तो कोट 0 ये बराबर होगा 1/tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 यानी इन्फिनिटी। तो 1/0 किसके बराबर होगा इन्फिनिटी, तो कोट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। और कोट 30 की वैल्यू आ जाएगी √3, कोट 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को बना सकते हैं।